दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी का क्या अपडेट है और आवेदन कब से होगा, कौन लोग इसके पात्र हैं, आवेदन आप कैसे करिएगा और इसमें रिजर्वेशन का क्या स्थिति होगा, सरकार की मंशा क्या है और उनका अनुकंपा के आधार पर जो वैकेंसियाँ जो चल रही थी उसमें क्या कुछ हुआ है ना। इन सारे बातों को लेकर के आए हैं आज हम। और फ्रेश वैकेंसी की संभावना कब है और फ्रेश वैकेंसी कब आ रही है और शुक्रवार को जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें इस पर क्या निर्णय हुआ है, इन सारी बातों को लेकर के आए हैं। और इसमें जब आप योगदान करिएगा तो आपका पेमेंट क्या होगा, यानी कि इससे संबंधित जो भी कन्फ्यूजन है सारे हम चीज़ों को हम क्रमवार हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी वैकेंसी है वो सिर्फ मूल रूप से बिहार राज्य के निवासियों के लिए ही है। जी हाँ, आप जान लीजिए कि बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी मूल रूप से बिहार के निवासी के लिए ये वैकेंसी है। बाहर के लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, इसमें डोमिसाइल लागू है और इस पर बाहर के लोग इसमें आवेदन बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। समझ गए, पहला। दूसरा नियम ये है कि इसमें 35% सीट जो है, जी हाँ 35% सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। जी हाँ, 35% महिलाओं के लिए क्षैतिज रिजर्वेशन है। जैसा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने ऑलरेडी घोषणा कर रखा है कि बिहार राज्य की जितनी भी वैकेंसियाँ होगी उसमें महिलाओं को 35% रिजर्वेशन होगा। समझ गए, तो 35% सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो मुख्य बात है कि इसमें चाहे आप शारीरिक रूप से विकलांग हो, है ना, तो भी, महिला हो तो भी, पुरुष हो तो भी, किसी भी जाति, किसी भी कोटि, किसी भी एज के लोग इसमें आवेदन करेंगे। उनका एज होगा, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि इसमें एज जो है कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक जो है वो 42 वर्ष के एज तक आप आवेदन कर सकते हैं कोटि के हिसाब से। जैसे 18 साल हो गया जनरल, 18 साल तो मिनिमम सभी का है और 18 से लेकर के 37 साल है जनरल का है। उसके बाद 37 दो 40 साल है ओबीसी का है और सभी महिलाओं का, अब 42 साल एससी एसटी का है। समझ गए, तो ये हो गया। इसमें जो है वेतन जो है मिलेगा, अगर आपकी नियुक्ति इसमें हो जाती है तो आपको मैं बता देता हूं कि 28,000 लगभग वेतन मिलेगा विद्यालय कलर अथी के लिए, परिचारी के लिए, और लगभग 30,000 जो वेतन है वो मिलेगा सहायक के लिए। सहायक के लिए कंप्यूटर की जानकारी थोड़ी बहुत अनिवार्य है, लेकिन विद्यालय परिचारी के लिए कंप्यूटर अनिवार्य नहीं है। एक दूसरा ये मैं बता देता हूं कि अभी तक जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में आपको जानकारी मैं दे देता हूं कि विद्यालय सहायक में एग्जाम होगा, यानी कि क्लर्क का के लिए परीक्षा है लेकिन परिचारी के लिए परीक्षा नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि चौकीदार में भी परीक्षा नहीं थी। आपको याद होगा चौकीदार की जो बहाली आई थी उसमें परीक्षा नहीं थी पहले 2025 के नोटिफिकेशन में, लेकिन 26 में जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें परीक्षा हो गई। उसमें क्या हो गई? परीक्षा हो गई। तो आप ये जानिए कि विद्यालय परिचारी में परीक्षा नहीं होगी। तो मैं आज आपको मैं बता दे रहा हूं, फर्स्ट बार बिहार में कोई इस तरह का जानकारी दे रहा होगा तो ये मन से थोड़ा सा भ्रम को अभी दूर कर लीजिएगा, परीक्षा हो सकती है। समझ गए, बिहार विद्यालय सहायक का परीक्षा तो होना ही था, परिचारी में भी परीक्षा होने की संभावना है। अभी कंफर्म मैं नहीं बता रहा हूं लेकिन हो सकता है। क्योंकि आप कहिएगा कि क्यों हो सकता है, इतने बड़े पैमाने पर आवेदन आ जाता है कि नंबर पर आप उसे नहीं छांट सकते हैं, नहीं छटाएगा नंबर पर, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और परीक्षा हो जाने से दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, सरकार को आसान हो जाती है इसमें। तो आप ये अगर मन में ये रखे होंगे कि विद्यालय परिचारी में परीक्षा नहीं होगी तो ये मन से थोड़ा सा भ्रम को अभी दूर कर लीजिएगा। पहले मैं नहीं बताया था लेकिन मैं आज बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि विद्यालय परिचारी का भी परीक्षा हो सकता है, इट में बी पॉसिबल। संभावना बहुत ज़्यादा है, 85% संभावना है परीक्षा होने का। ये मैं आपको अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, सिस्टम के अंदर की बात बता रहा हूँ। आप देखिएगा, इसके बाद सारे लोग, जब हम वीडियो बनाते हैं उसके बाद सारे लोग इसको देखते हैं,
देखिएगा ये चलने लगेगा, समझ गए। तो संभावना है बिल्कुल कि परीक्षा हो सकती है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 85% मानी कि परीक्षा होने की संभावना इसमें है, क्योंकि नंबर पर आवेदन जानते हैं कम से कम कितना आएगा, कम से कम 15 से 20 लाख आवेदन आएगा इसमें। तो कितना नंबर पर आप छांटिएगा, पार ही नहीं लगेगा, समझ गए। नंबर पर छाटा हुआ पार ही नहीं लगेगा। तो सबसे आसान ये है, सब किसी को 49.9 है ना, तो 49.9 3 गो का हो गया तो किसका होगा, एज भी टैली कर गया तो किसका होगा। फिर अगर अल्फ़ाबेटिकल होगा तो फिर एक आध दो गो आवेदन पर वैसे होता है, इतना इतना बड़े पैमाने पर आवेदन पर नहीं होता है। तो संभावना है, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन 85% संभावना है कि परीक्षा होगी। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इस संबंध में आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद देखिए, शुक्रवार को बैठक हुई, शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, बहुत सारी बातें जो है उठाई गई और बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई। लेकिन बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी वैकेंसी पर चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं हुई। हाँ, उसमें ये भले हुआ कि जो अनुकंपा के आधार पर वैकेंसियाँ हैं अब उसे रद्द कर दिया जाए, यानी कि जो नहीं योगदान किया है उसको अब छोड़ दिया जाए, क्योंकि अब योगदान नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो लोग योगदान नहीं करेंगे। तो चलिए, ये बहुत बेहतरीन है और सरकार 3 बार लास्ट डेट निकाल चुकी है कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, लेकिन वो लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, चाहे कारण जो भी हो, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं कि योगदान करें। तो अब सरकार भी है उनके पीछे उतना पड़ने वाली नहीं है। सरकार का भी कहना कि जो नहीं हुआ है उनको अब छोड़ दीजिए और शेष वैकेंसी को आगे लेकर के बढ़िए। वैकेंसी जब लगभग 8,000 से प्लस ही अब होगा। देखिए, टोटल वैकेंसी कितना 14,000 प्लस था, तो अब 8,000 से प्लस ही अब होगा वैकेंसी। बहुत सारी सीटें बढ़ी भी है और बहुत सारी सीटें और बढ़ रही है। और मैं आपको बता देता हूं कि मॉडल स्कूल का स्थापना हो रहा है, सभी प्रखंड में एक एक मॉडल स्कूल, तो फिर वे सीटें बढ़ गई। फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो और भी अपग्रेड हो रहा है स्कूल, तो उसमें भी सीटें बढ़ेगी, यानी कि सीट अच्छी खासी आ रही है इसमें। लेकिन आपको ज़रूरत है तैयारी करने का। मेरे डिस्क्रिप्शन में किताब का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के टैग प्रोडक्ट में किताब का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के किताब खरीद लीजिएगा। दूसरी बात कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से व्हाट्सअप का एक ग्रुप है मैंने बना रखा है, वहाँ जा कर के आप इसको ज्वाइन करिएगा। वहाँ जो भी मन की में बातें होगी उस पर कमेंट करिएगा, उसका जवाब मिलेगा और उसका सटीक जवाब मिलेगा, कारण कि इस पर देख पाना संभव नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जाइएगा, ज्ञानस्थली जॉब न्यूज के नाम से है, उस डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक को टच करिए, उसको फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी। तो रोजगार से जुड़ी हुई हर खबर को अपडेट रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पेज वहाँ जा कर के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप वहाँ से हमारा ये जो व्हाट्सअप है इसका ज्ञानस्थली जॉब न्यूज़ का, उसको निश्चित रूप से फॉलो करिएगा। धन्यवाद। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये वैकेंसी जो है फिलहाल अभी 15-20 दिन आने की संभावना नहीं है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम निश्चित रूप से आपके पास लेकर के आएंगे, कारण कि जो नहीं ज्वाइन किए उनसे लिखाया जा रहा है कि आप लिखिए स्वेच्छा से कि मैं अब योगदान नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। नहीं तो ये लोग क्या करते हैं कि बाद में कोर्ट चले जाते हैं और पूरा वैकेंसी जो है वो पेंडिंग हो जाता है। सरकार ने कहा है कि ऐसे लोगों से लिखा लीजिए कि ये लोग स्वेच्छा से नौकरी नहीं करना चाहते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन खबर है और बहुत बेहतरीन है कि सरकार लिखा लेगी ना तो कोर्ट जाने से ये लोग कोर्ट जाने के लिए से दूरी बना कर रखेंगे, यानी कोर्ट नहीं जा पाएंगे। और जो फ्रेश वैकेंसी आएगी उसमें सभी लड़के जो हैं वो बिंदास ज्वाइन करेंगे, परीक्षा देंगे, ज्वाइन करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। किताब भी है जो टैग प्रोडक्ट में, वहाँ जाकर ले लीजिएगा और ये भी जान लीजिए कि परिचारी में एग्ज़ाम होने की संभावना है। धन्यवाद।